अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। गाजियाबाद कोर्ट से फरार इनामी बदमाश को पुलिस ने फिर से गिरफ्तार कर लिया है। अनिल नाम का यह बदमाश कचहरी से ही फरार हो गया था और आरोप है कि एसओ लोनी की पिस्तौल छीन कर यह भाग रहा था। इसके बाद पुलिस की गोली लगने से वो जख्मी भी हो गया। अनिल पर 50,000 रुपए का इनाम भी था। टॉप 10 अपराधियों में शुमार है अपराधी अनिल उर्फ पैंदा और इसे फिर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 50,000 रुपए का इनामी था। हिस्ट्री शीटर कचहरी से फरार हुआ था, फिर से गिरफ्त में आ गया है। अनिल उर्फ पैंदा फिर से गिरफ्तार, यह बड़ी खबर। हिस्ट्री शीटर 50,000 का इनामी कचहरी से फरार हुआ था 1 सितंबर को, फिर से गिरफ्त में आ गया है। तो यह पुलिस की कामयाबी। एसओ लोनी की पिस्तौल छीन कर यह भाग रहा था। इसके बाद पुलिस की गोली लगने से वो जख्मी हुआ है। एक शातिर बदमाश है, हिस्ट्री शीटर बदमाश थाना लोनी का अनिल उर्फ पैंदा, उसके ऊपर लगभग 3 दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं और हाल ही में जिला न्यायालय में इसके द्वारा जब इसके हमें जानकारी मिली थी, जिला बदर अपराधी भी था और जानकारी मिली थी कि ये जिला बदर होते हुए कोर्ट में है। तो जब कोर्ट परिसर में इसको हिरासत में लिया गया था तो वहाँ पर इसके कुछ साथियों ने इसको पुलिस अभिरक्षा से छुड़ा लिया था और इसको लेके वहाँ से भाग गए थे। जैसा कि हम आपको बता रहे 50,000 का इनामी था, हिस्ट्री शीटर था, जिला बदर हुआ था, जैसा कि पुलिस अधिकारी ने बताया। अब इसे फिर से गिरफ्तार किया गया है, लेकिन मुठभेड़ में ये एसओ की पिस्तौल छीनकर भाग रहा था और उसके बाद पुलिस को ये कार्रवाई करनी पड़ी, जैसा कि आप देख रहे हैं, और गिरफ्तार किया गया अनिल उर्फ पैंदा। अगली खबर कानपुर से। यहां के एक अस्पताल में महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद महिला के परिजनों ने खूब हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है, लेकिन जैसे ही अस्पताल में महिला के परिजनों ने हंगामा किया, डॉक्टर अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। महिला के परिजनों ने अस्पताल पर 3 दिनों में 5 लाख रुपए का बिल लेने का आरोप भी लगाया है। तो खबर कानपुर से है। महिला के परिजनों ने अस्पताल में खूब हंगामा किया, डॉक्टर फरार हो गए। आईसीयू में ताला डालने का आरोप भी लगाया परिजनों ने। ऑपरेशन हुआ था, उनका ऑपरेशन होने के बाद उनको कुछ तकलीफ हुई तो हमने उनकी जो डॉक्यूमेंट्स और उनकी जो रिपोर्ट्स थी वो लाके डॉक्टर समील गोविल, ये कनिष्क हॉस्पिटल तिलक नगर, हमने इनको लाके दिखाई और इन्होंने ये बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत माइनर सी चीज़ है, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन है और बहुत माइनर चीज़ है, हम इनको ठीक कर देंगे प्रॉपर तरीके से, तो आप इनको यहाँ पे शिफ्ट कराइए। टाइम लिमिट 2 से 5 दिन उन्होंने बताई। हम कहा ठीक है सर, हम उनको यहाँ पे लिया है और यहाँ पे भर्ती कराने के बाद इन्होंने अपना सिलसिला वही स्टार्ट करा। इन्होंने जो भी अपना खर्चे बताया, कोई बात नहीं, उसके बाद इन्होंने 2 दिन के अंदर 5 लाख रुपए हम लोग से जमा कराया है। टीम से डॉक्टरों ने कहा कि ये कोलैप्स कर गई हैं और यहाँ से चले डॉक्टर हट गए। परिवारीजन आ गए, तब तक परिवारीजन अपना डॉक्टरों की तलाश करने लगे, हंगामा होने लगा तो फिर पुलिस आई है। पुलिस आने के उन्होंने फिर डेथ क्लियर करके बताया है। हम अपनी जो भी वैधानिक कार्रवाई हो रही वो कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मेरठ में 400 लोगों के धर्म परिवर्तन का मामला है। दिल्ली से धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग की जा रही थी। महेश पास्टर नाम का शख्स ये फंडिंग कर रहा था। पुलिस ने 3 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों दिल्ली के चर्च में प्रार्थना सभा में शामिल हुई थी। मामला तूल पकड़ रहा है। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी की है 3 महिला आरोपियों की। तीनों दिल्ली के चर्च में प्रार्थना सभा में शामिल हुई थी। फंडिंग हुई है इसकी। महेश पास्टर नाम का शख्स इसकी फंडिंग कर रहा था। 400 लोगों के धर्म परिवर्तन का मामला है मेरठ में, जिससे जुड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 3 महिला आरोपी गिरफ्तार। तीनों दिल्ली के चर्च में प्रार्थना सभा में शामिल हुई थी। फंडिंग की बात भी सामने आ रही है महेश पास्टर नाम के व्यक्ति के द्वारा। तो पुलिस ने इन 3 आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी भूमिका बताई जा रही है इस धर्मांतरण के मामले में। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। 400 लोगों के धर्म परिवर्तन का मामला है मेरठ में।
महेश पास्टर नाम का शख्स ये फंडिंग कर रहा था, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा आरोप है। पुलिस ने 3 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया। सनुज शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। सनुज, विस्तार से बताएं इस गिरफ्तारी के बारे में। देखिए, फिलहाल जो अब तक 9 आरोपी इस मामले में, धर्म परिवर्तन के मामले में जो 9 आरोपी बनाए गए थे, उनमें से 3 महिलाओं की जो गिरफ्तारी है वो हो गई है और पूछताछ में एक के बाद एक जो बड़े खुलासे हैं वो होते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी जो तफ्तीश में बात निकलकर सामने आई है वो ये आई है कि महेश पास्टर नाम का जो शख्स है वो मेरठ के अनिल पास्टर को फंडिंग कर रहा था। दिल्ली से ये फंडिंग हो रही थी और ये जो तीनों महिलाएं हैं, पहले इनका धर्म परिवर्तन कराया गया और धर्म परिवर्तन करने के बाद इनसे बाकी जो झुग्गी झोंपड़ी में, मेरठ के ब्रह्मपुर इलाका के जो मंगतपुरम इलाके में जो झुग्गी झोंपड़ी में महिलाएं और जो और लोग रहते हैं, उनके धर्म परिवर्तन का पूरा एक सिंडिकेट और पूरा एक प्लान बनाया और उसी के तहत ये काम किया जा रहा था। पुलिस की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है उसमें नए नए खुलासे, नई नई बातें निकलकर सामने आती रही हैं। हालांकि अभी तक जो महेश पास्टर की बात करें, अनिल पास्टर की बात करें, इनकी जो कुंडली है वो भी पुलिस खंगाल रही है। जानकारी ये मिल रही है कि जो 400 लोगों की बात निकलकर सामने आ रही है, इतने लोगों का ही जो धर्म परिवर्तन है वो करा देगा, जिस तरह के आरोप बीजेपी के नेताओं ने लगाए थे। मेरठ पुलिस के पैरों के नीचे से जमीन निकली हुई है। पुलिस ने कई टीमें भी बाकायदा गठित कर दी है। आज भी एक टीम ने जाकर सुबह लोगों से पूछताछ करी है। कुछ रजिस्टर भी पुलिस के हाथ लगे हैं। मतलब ये जो सिंडिकेट है ये बहुत लंबे अरसे से काम कर रहा था। 10-10, 20-20, 30-30 लोगों को इस तरीके से उनको चकाचौंध में ले जाकर उनकी मजबूरी का, उनकी गरीबी का, उनकी आप बता रहे हैं सनुज के लंबे समय से सिंडिकेट काम कर रहा था और अब इन महिलाओं की गिरफ्तारी के बाद नई चीजें सामने आ रही है। धन्यवाद आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।